दिस इज द ऑल्टरनेट मीडिया, इसलिए सबसे पहले और सबसे जल्दी हम लोग लेकर आते हैं न्यूज। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा वड़क्कम, प्रणाम। बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, दो बड़ी न्यूज है। अमित शाह ने अचानक से 5 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया। क्या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसकी उन्हें पनिशमेंट मिली है? जानते हैं अभी सर से। बट दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त, वाइल वी टॉक, 50 मस्जिदों को हजारों पुलिस ऑफिसर्स ने घेरा हुआ है फरीदाबाद के अंदर, और अल फलाह के ऊपर इस वक्त रेड चल रही है। द एंटायर पुलिस यूनिट हैज एंटर्ड द 70 एकड़ कैंपस ऑफ अल फलाह यूनिवर्सिटी। सर, ये जो आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ब्लास्ट हो कैसे गया, इनको पनिशमेंट पोस्टिंग मिली, इनको पनिशमेंट दी जा रही है। सर, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। जी। Thank you, Gayatri ji. Good morning to you and the wonderful, wonderful audience and members of the alternate media. And indeed, it is something that is so very startling that has happened in the last 12 hours. जी, इतनी चौंकाने वाली घटनाक्रम चल रहा है। आईपीएस अफसर को जो तबादला हुआ है उसके तो अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। दो पक्ष है कि एक तो ये है कि शायद कर्तव्य के प्रति अगर वो बहुत जागरूक नहीं थे तो उसको लेकर के इनका तबादला किया गया है। और दूसरा ये है कि ये जो आईटी प्रोफिशेंट है, साइबर क्राइम टैकल करने में जो सक्षम है, कदाचित उसको लेकर के भी हो, क्योंकि तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है किसी भी आईएएस आईपीएस और किसी भी राजकीय कर्मचारी के लिए। तो इसको इस नजरिए से देखें, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस कॉल फॉर इमरजेंसी मेजर्स, और तमाम इमरजेंसी मेजर्स है। बिंदु नंबर 1 तबादलों का, बिंदु नंबर 2 फरीदाबाद में जो पाप का जो साम्राज्य अल फलाह यूनिवर्सिटी के नाम से चल रहा है, जिहादियों की यूनिवर्सिटी और जिहादी डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए, यह संतोष का विषय है कि उनको जो 76 एकड़ जमीन हुड्डा सरकार के दौरान दी गई थी, इसकी क्यों नहीं जांच की जा रही है। उनकी ईडी की छापे पड़ रहे हैं, संतोष का विषय है। एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। उन्होंने जो पाप का साम्राज्य बनाया और अहले हदीस की मस्जिदें बनवाई वहां पर, और तबलीगी जमात को दावत दे करके वहां पर रेडिकलाइजेशन शुरू किया, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि अस्वीकार्य है। फरीदाबाद से केवल 13-14 किलोमीटर दूर ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, और एनसीआर से, दिल्ली राजधानी से केवल 40 किलोमीटर दूर। तो हम तो आरडीएक्स के ढेर पे बैठे हुए हैं, और फरीदाबाद में जनसंख्या कितनी है और कितनी मस्जिदें हैं। और अगर ही जैसा आपने बताया कि 50 मस्जिदों को घेरा जा चुका है और उनकी तलाशियां चल रही हैं, और मैं चाहूंगा कि सभी ऐसे जगहों पे जहां पर कि चरमपंथियों के होने की संभावना है, एमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है, जहां पर राष्ट्र विरोधी तत्वों की होने की संभावना है, वहां पर तलाशी छापे और निगरानी होनी चाहिए थी। अब निगरानी क्यों नहीं हुई, ये बता दीजिए गायत्री जी। क्या ये हमको बताना पड़ेगा? क्या स्कूल नहीं की जी। सिर्फ फरीदाबाद में 300 मस्जिदें हैं, 150 पे छापेमारी हो चुकी है और 50 को घेरा गया है। ये 50 में वो हैं जहां पर मुजमिल, जिनके घर विस्फोट मिला, वो उमर जिन्होंने ये बूम बूम किया, उड़ाया, और डॉक्टर शाहीन, ये वहां के जो इमाम थे, उनसे बड़ी गुफ्तगू किया करते थे, और एक इमाम के घर पे भी मिला है सर विस्फोटक। तो उन लोगों को बहुत डिटेल में वहां पर उनको पूरा कब्जा किया, मतलब इस वक्त घेरा, नाकेबंदी कर दी है पूरे इलाके में। जी सर। बहुत संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए। मैं फिर भी कहता हूं, पुलिस का काम भूखे शेर की तरह है कि इसके पहले कि आपके दिमाग में वलवला उठे गायत्री जी, उसके पहले ही इनको नेस्तनाबूद कर दे। खैर, इनके तो वलवले उठे, इन्होंने तैयारी की, तैयारी को आधे अंजाम तक भी कर दिया, और उसके बाद अगर जागरण, मैं समझूंगा कोर्स करेक्शन, और पुलिस में जिन लोगों ने प्रमाद दिखाया है, मैं समझता हूँ कर्तव्य के प्रति उदासीनता, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, मैं तीनों बातें कह रहा हूं। और अगर जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, उर्दू में भी कह रहा हूं, हिंदी में भी कह रहा हूं, अंग्रेजी में भी कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? कान खोल के सब लोग सुन लीजिए, ये भयावह त्रुटि थी हमारे कार्य पद्धति से। मैं हमारे कह रहा हूं क्योंकि मैं भी उसी इकोसिस्टम में शामिल हूं। और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने कर्तव्य के प्रति उदासीनता की थी, उनको भी बर्खास्त करें नौकरी से। और इस तरीके का मजाक पुलिसिंग में, इंटेलिजेंस एक्शन में, इम्प्लीमेंटेशन में संभव नहीं है। लेकिन जो गलती हुई है उसका प्रायश्चित यही होगा कि इन जिहादियों को मटिया मेट करें और जिहादियों को बिल्कुल चिन्हित करें। और जिहादियों को चिन्हित, जिहादी ओवरनाइट तैयार नहीं होता है, वो डेवलप होता है। जैसे आज आपने पौध लगाई, पौध को आपने बड़ा किया, शैशव काल आया, फिर एडोलसेंस आई, फिर फलदार वृक्ष हुआ। ये तमाम जो चीजें हैं ये दिखाई नहीं पड़ रही थी, ये दिखाई नहीं पड़ रही थी इंटेलिजेंस को। आप मौलवियों के साथ जाके जिहादी, आपने अहले हदीस की मस्जिदें बनवाई, आपने इन लोगों को तबलीगी जमात को बुलाया। ये पहला दावतनामा था कि आप रेडिकलाइजेशन करा रहे हैं।
और फरीदाबाद में चेक कर लीजिए कि जनसंख्या कितनी है और क्या 300 मस्जिदों का कोई औचित्य है। और अगर औचित्य नहीं है तो ये इस तरीके से मस्जिदें अगर बन रही हैं तो सरकार और इंटेलिजेंस को पहले ही जागरूक हो जाना चाहिए था। मैं ये सर आश्वस्त एक करना चाहूंगा। जी। जी, फरीदाबाद सर एक तो फरीदाबाद है, दूसरा एक और ब्लाइंड स्पॉट है जिसकी वजह से तरफ लोग सुनते हैं पर ध्यान नहीं जाता है। फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ये दोनों एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन इस वक़्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और फरीदाबाद इन लोगों को ये यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग मिलती कैसे है सर ये वाले एरियाज़ में? जैसे फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, कैसे मिल जाता है इतना सॉफ्ट स्पॉट? मिलती नहीं है गायत्री जी, दिलाई जाती है। जो निहित स्वार्थ है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, इनको अपनी अमानत कह करके वोटर्स आईडी और अभिलेख उपलब्ध कराते हैं और उसके बाद इनको पूरी सुविधा दे करके अपना वोट बैंक बना लेते हैं। ये पूरा जहां भी देख लीजिए, जहां भी जगह संवेदनशील स्थान है वहां पर लाके इनकी पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं। इसीलिए एसआईआर की जो कार्रवाई हो रही है, जो तुष्टिकरण वाली पार्टीज है वो उसका प्रबल विरोध कर रही है और करना भी चाहिए। जब इनके लूट, एक कह रहे हैं वोट चोरी, और आप क्या कर रहे हैं, ये वोट डकैती, ये कर रहे हैं वोट डकैती। इसीलिए इनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और इसके बाद अगर आप देखिएगा, जी, पहले जी, हम इस पे प्लीज़। आ जाए अल्फला यूनिवर्सिटी के बारे में, आरावली हिल्स, जहां पर अगर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करेंगी तो आपको गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। अरावली हिल्स में कंस्ट्रक्शन आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। और वहां पर न सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन हुए, नाजायज कंस्ट्रक्शन हुए और अनाप शनाप वहां पर बिल्डिंग्स बनी, कोई देखने वाला नहीं था। इन सब की जांच हो, जिन लोगों ने संलिप्तता की है इस तरीके के चरमपंथियों को ऑक्सीजन देने की, उन सबका हिसाब किताब अंजू जी होना चाहिए। जी। गायत्री जी, सॉरी। इट्स ओके सर। अब ये देखिए ना कांग्रेस लीडर हुसैन कह रहे हैं कि इट वाज़ अ रिएक्शन टू इनजस्टिस इन कश्मीर जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ और जो 3000 टन की बात 3000 किलो की बात चल रही है सर। बट मैं ये बता दूँ एक और सोर्स से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि इट वाज़ नॉट दिस मच, इट वाज़ 15 टन्स एक्चुअली। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग स्पेकुलेटेड आल्सो बट मेरे पास इन्फॉर्मेशन 15 टन की थी बट एक कमिंग महबूबा मुफ्ती इज़ आल्सो स्पीकिंग कि जो कश्मीर में 370 हटाकर इनजस्टिस हुई उसके जवाब में ये रिएक्शन था। जी। जस्टिफाइंग, शी इज़ जस्टिफाइंग। गायत्री जी, ये श्रीमान दहलवी साहब, महबूबा मुफ्ती, अबू आजमी, ये हमारे ये हमारे लिए अभिशाप है। दे आर अ कर्स ऑन आवर सोसाइटी। जिस तरीके की इनकी बातें हैं, ये जिहादियों की कवर फायर नहीं, और जो जिहादियों का समर्थन करता है वो खुद भी जिहादी होता है। महबूबा मुफ्ती का बैकग्राउंड अगर आप देखें, इनके वालिद जब ऊँट ले रहे थे तो इन्होंने चरमपंथियों को भी शुक्रिया अदा किया। और इनकी बहन का जब अपहरण हुआ था तो आप उसके ताना बाना अगर आप बुनेंगी तो यासीन मलिक से और इनके क्या संबंध है। यासीन मलिक साहब, यासीन मलिक साहब, आदर तो देखें, एक हाफिज जी, एक उसामा जी कह रहे हैं और एक यासीन। अब गायत्री has come when such data should not be taken seriously, and to the contrary, they should be taken as active supporters of terrorists and action should be taken against them. गायत्री जी, सर मैं इजाजत चाहूंगा, मेरी अनाउंसमेंट हो गया फ्लाइट का। जी। जी। एक लास्ट मैं लास्ट लास्ट जाते-जाते 15 ना सेकेंड। British woman Sumitra Shakil and Pakistani national Hassan Aman arrested in Bahraich UP for entering India without valid documents. ये पाकिस्तानी नेशनल और ये ब्रिटिश वुमन कैसे एंटर किए नेपाल के थ्रू? क्या यहाँ पे स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करने के लिए आए हुए थे? क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ प्रेम जताने तो नहीं आए हुए थे, मोहब्बत की दुकान तो खोलने नहीं आए हुए थे सर। सो दिस इज अगेन बेशक, गेटिंग जी this is getting to be murkier and murkier by the day and by the minute. I'm happy that you've raised this issue. और इनको भी मुहतरमा का कायदे से इंट्रोगेशन होना चाहिए। एक तो पाकिस्तानी, उस पर से ब्रिटिश नेशनल एंटर कर रही वाया नेपाल बहराइच में, तो जाहिर है कि इनके इरादे नेक नहीं है। गहराई से इंट्रोगेशन हो, नार्को एनालिसिस हो, और इसके तमाम जो हमारे टूल्स हैं, नार्को एनालिसिस के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट, और देखें इनके मंसूबे क्या थे। अब मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच, मच ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो दैट वाज डॉक्टर विक्रम सिंह सर बट इसमें थोड़ी सी एडिशंस मैं और करना चाहूंगी सोचिए हम मेडिसिन बोलते हैं जब कोई बीमार होता है किसी को दवा दारू की जरूरत होती है पर मैडम सर्जन द किंग पिंग डॉक्टर शाहीन का जो निक नेम था दैट वाज मैडम सर्जन और एक्सप्लोसिव वर्ड यूज करने की बजाय ये लोग वर्ड्स यूज कर रहे थे मेडिसिन और बिरयानी इस तरीके से देयर वाज आल्सो जसीर बिलाल वानी जो मॉडिफाइंग द ड्रोन्स एक्सपर्ट थे इन लोगों के जिनको कश्मीर से अरेस्ट किया गया है इतनी इंटेल आनी शुरू हुई है ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में इन्होंने जाल बिछा कर रखा हुआ था एंड दे वांटेड टू ब्लो अप द एंटायर कंट्री
कहने के लिए 2-4-10 शहरों के नाम निकल कर आ रहे हैं, बट जिस लेवल की ये प्रिपरेशन थी, 3 कैटेगरीज़ में इस प्रिपरेशन को बाँधा जा सकता है। नंबर 1 द बायोमेडिकल और द बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो राइसिन के थ्रू करना था, चाहे वो प्रसाद में डालते, फ्रूट्स में डालते या हवा में एरोसॉल के फॉर्म में डालते। दूसरा ड्रोन अटैक्स, क्योंकि ये जो वानी जो पकड़े गए हैं, उनसे समझ में ये आ रहा है कि छोटे-छोटे पाउचेज़ बना-बना के अक्रॉस द कंट्री अ, ये करना चाह रहे थे। 2-3 डेट्स आई थी, एक तो नवंबर की डेट थी जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे बिहार के, दूसरा वाज़ 6 दिसंबर व्हेन पुतिन इज़ आल्सो हियर और उस दिन उनको अयोध्या से भी जो कनेक्शन था। एंड नाउ द न्यू इज़ आल्सो कमिंग कि दे हैड 2 और 3 डेट्स एंड द थर्ड वन वाज़ 26 जनवरी जिस वक़्त इनके लिए टारगेटेड अटैक करना था। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि इतना बड़ा इन्होंने बना कैसे लिया और दिल्ली के ब्लाइंड स्पॉट मैं बोलूँगी क्योंकि दिल्ली में जब हम देखते हैं तो हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट, द ल्यूटेनेंट्स एरिया, अ, ग्रेटर कैलाश, सफदरजंग, जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज। बट व्हाट अबाउट चिराग तले अंधेरा? चिराग तो हम देखते हैं दिल्ली को क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल है, पावर प्लेस है। बट व्हाट अबाउट द एरियाज अराउंड इट? These are the areas which are very, very soft, which are very, very मतलब आप आसानी से जाके सस्ते दामों में फरीदाबाद के आप गाँव में चली जाइए, आपको मतलब मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार में एक कमरा आराम से मिल जाएगा, इससे ज़्यादा महँगा नहीं होगा। आसान है। वहाँ पर आप बैठ के कुछ भी चुपचाप करते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। जिनके घर में बारूद पाया गया, जिनके घर में अमोनियम नाइट्रेट पाया गया, उन लोगों को पता भी नहीं था। उनको ये लगा ये तो डॉक्टर साहब हैं, कुछ अच्छा काम करते होंगे, सर्जरी-वर्जरी करते होंगे, पेशेंट्स का इलाज करते होंगे। इतने मासूम हिंदू लोग कि फेस वैल्यू पे ले लेते हैं और एक्चुअली दिस वाज़ अ एंटायर व्हाइट कॉलर जॉब। दिस इज़ नॉट लोन वुल्फ अटैक, दिस इज़ नॉट द वन्स ऑन द ग्राउंड। This has gone beyond our imaginations and expectations that they can plan something of this level. इट इज़ सोचिए 26 जनवरी की परेड है, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज़ बैठे हैं और ये एरोसोल वाला जो है, अगर गलती से किसी भी फ्लाइट में या कि जो हमारे वहाँ पे इतनी सारी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वहाँ पे फिट कर दिया जाए, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? टोटल डिज़ास्टर। मोदी को गिराने के लिए, मोदी के घुटने टिकवाने के लिए इस हद तक जा रहे हैं ये लोग कि दे डोंट गिव फॉर मास कैजुअल्टीज़। पाकिस्तान को भारत को सबक सिखाना है। 2 तरीके से सबक सिखाया जाता है, यू ग्रो योर लाइन बिगर। आप अच्छा परफ़ॉर्म करो, सामने वाला इतना जल-जल कर मरेगा कि आपको गाली भी नहीं दे पाएगा, आपसे जलेगा भी और वो जो जलन होती है ना, वो तिल-तिल कर जलना, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वे ऑफ टेकिंग रिवेंज। बट इनको क्या है कि हमको ऐसे सबक सिखाना है कि हम बूम-बूम कर देंगे। कल हम आए आपके यहाँ बूम-बूम करने, कौन से दुनिया के कोने में छुप कर बैठ जाओगे आप? गया ना कल आने एक अननोन गनमैन ने एक तोहफ़ा भेज दिया 72 उरों को, यहाँ से। दिस इज़ अ लिमिट। ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी अगर नहीं हो रही है तो लेट आपको लग रहा है कि नहीं हो रही तो लेट मी टेल यू इट्स फुल ऑन। इट्स फुल ऑन। वन मोर मिस्टेक एंड देयर विल बी नो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश क्योंकि ये सारे तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। डेफिनिटली मास्टरमाइंड इज़ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान बोल रही हो तो पाकिस्तान की औकात नहीं है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी ट्रेड डील साइन कराने के लिए, घुटनों पे लाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। India has bought time and bought time in what way? That we will elaborate later because there are some more information that needs to be explored properly. But this is going beyond limit. मतलब बाहरी एरिया आइडेंटिफाई किया, पूरा नेटवर्क ताना-बाना बुना जा रहा है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दे मिस्ड इट। इट वाज़ अ ब्लाइंड स्पॉट। बट अगर जो ये लोग कह रहे हैं कि ब्लाइंड स्पॉट और इन्फॉर्मेशन एजेंसीज़ ने मिस किया, बट आई सी इट द अदर वे। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सीइंग द अदर वे। अगर दिल्ली ब्लास्ट नहीं हुआ होता, सपोज़ जिसमें मरने वालों की संख्या 15 पहुँच चुकी है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। अगर वो ब्लास्ट नहीं हुआ था, आपको लगता है कि इस लेवल पे दुनिया बात कर रही होती कि ये हमारे बैकयार्ड्स में हो रहा है? हम कभी भी उन अटैक्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं, जो होते ही नहीं हैं। एनआईए ने, रॉ ने, आईबी ने कम से कम हज़ारों अटैक्स को अवर्ट किया होगा। उनके बारे में कोई बात नहीं होती बिकॉज़ दे आर नॉट इन नोटिस, दे आर नॉट इन मीडिया। But yes, because the Delhi blast has happened, lot of things have come into picture. Sometimes you say silver lining in the clouds. This is the silver lining in the clouds. Delhi blast का एक उससे एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सोचिए अगर किसी दिन हम सुबह उठते और हमें पता चलता आज मुंबई में, कल कलकत्ता में, परसों हैदराबाद में, सारी जगह हम ब्लास्ट ही ब्लास्ट देख रहे हैं। One single wrong move actually or probably an intentional move
एक्चुअली एक्सपोज, क्योंकि वो ब्लास्ट कैसे हुआ उसमें अभी भी बहुत मिस्ट्री चल रही है। 3 लोग मारे गए, वो तीनों कैसे मर गए? क्या उन्होंने एक टीएटीपी केमिकल होता है उसके बारे में बात चल रही कि कहीं उन्होंने वो तो नहीं यूज़ किया था। दे आर नॉट एबल टू ऐड द थिंग्स टुगेदर कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे? अमोनियम नाइट्रेट ऐसे नहीं पड़ता है। यू नीड ईदर कंप्रेस्ड एयर और सर्टेन काइंड ऑफ अ टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट कि वो खुद से फटेगा। वैसे वो फटता ही नहीं है। सो सर्टेन थिंग्स आर नॉट एडिंग अप कि दिल्ली ब्लास्ट का या तो उसने जल्दबाजी में किया होगा, भागने वाले थे, लोन वुल्फ अटैक कर दिया। कुछ चीज़ ऐसी है जो ऐड नहीं करती है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली अच्छा हुआ ये हुआ, नॉट इन द सेंस मैं उन 15 फैमिलीज़ के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर ये नहीं हुआ होता तो हमें पता नहीं चलता कि पीछे चल क्या रहा है। बहुत बड़ी साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट ने एक कैन ऑफ वर्म्स जिसको हम बोलते हैं, वो गटर का ढक्कन खोल दिया है कि ये इतना बड़े स्केल पे था। सामने नहीं आता और दुनिया बात नहीं कर रही होती इस बारे में। और जो श्रीनगर में हुआ, जो श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ, वो अपने आप में एक बहुत ही संदिग्ध है। कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है, कई लोग कह रहे हैं कि उनकी स्टोन को जिस तरीके से रखा गया था वो दैट वाज़ नॉट केप्ट प्रॉपर्ली। बट ऐसा भी लगता है कि ये एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की जा रही है। पैरेलली सम हाई प्रोफाइल पीपल आर देयर, क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब्स आप ये सोचिए ना, अगर एक बंदा या एक बंदी सर्जन है, कितने किस तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं वो लोग। दे मीट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी मंथ, एवरी वीक। आई एम श्योर दे हैव बिग लिंक्स एंड बिग कनेक्शंस। और अगर इसके तार पॉलिटिशियंस से ना जुड़े तो हो ही नहीं सकता। 70 एकड़ की ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जिसको यूजीसी फॉर्जरी और चीटिंग के लिए सू कर रही है, मतलब के उनके केस डाला हुआ है और एक्रेडिटेशन इनकी है नहीं। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने इनको डिसओन कर दिया है। ये बिना पॉलिटिकल कनेक्शंस के मिल गए। क्या वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, आई एम टेकिंग आउट हिज नेम, ही कैन सू मी इफ ही वांट्स टू, आई डोंट गिव अ डैम। प्रोफेसर और एंड डॉक्टर भूपेंद्र कौर भूपेंद्र कौर, इनको नहीं पता था कि इनके यूनिवर्सिटी में इतनी सारी चीजें चल रही है, तो आप वहां पे क्या झक मार रहे थे बैठ के? वाइस चांसलर किस बात के थे? चांसलर और वाइस चांसलर की पोस्ट किस लिए क्रिएट की जाती है कि बस खड़े होकर बैठ के सिग्नेचर मारो? बाकी टाइम क्या कर रहे थे आप? यू डिडंट नो कि आपकी एक टीचर आती नहीं और उसका असली काम 4 बजे के बाद शुरू होता है। एंड दैट टू अ सर्जन, दैट टू अ डॉक्टर एंड दैट टू अ वुमन। महिलाओं के बारे में तो ऐसी गॉसिप होती है कि पूछिए मत, चाहे डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, किसी भी मुआयने में चले जाइए। वुमेन आर ऑलवेज द सेंटर ऑफ टॉक्स एवरीवेयर। आपको ये नहीं पता था कि डॉक्टर शाहीन आती ही नहीं है, वो सिर्फ शाम के 4 बजे एक्टिव होती हैं। हाउ कम? हाउ कम? डोंट गिव अस द लेम एक्सक्यूजेस। हमें वो बुद्धू वाले एक्सक्यूजेस मत दीजिए प्लीज। जनता बहुत एडवांस हो चुकी है। बुद्धू बनाना बंद करिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बट यस, जाते जाते दिस इज समथिंग टू बी वॉच आउट। प्लीज पॉज एंड होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ये पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने आए थे क्या ये दोनों नेपाल बॉर्डर के थ्रू जो बहराइच में पकड़े गए हैं? अपने आस-पास आप बाहरी लोगों को देखें, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, स्पेशली गुड़गाँव में सारी की सारी सोसाइटीज़ को मेमोरेंडम जारी हुआ हुआ है। सबको कहा गया है, जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, जो वहाँ से आते हैं, प्लीज़ गिव अस अ लिस्ट ऑफ द पीपल। आस-पास ध्यान रखिए, अगले 6 महीने फूँक-फूँक कर कदम रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दे आर प्लानिंग बिग, बिग गेम फॉर मोदी। येस, इट इज़ फॉर मोदी। उनको घुटनों पे लाना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। एंड भारत को ये फिर से अपने हिसाब से अपनी उँगलियों पे नचाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा और अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ कम फॉरवर्ड, कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड सपोर्ट द ऑल्टरनेट मीडिया सो दैट वी कैन कीप प्रेजेंटिंग यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।